Hello students, today our topic is computer network, and in this lecture we are going to discuss about some basics of computer network. So let's start. तो स्टूडेंट ये टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये आपकी बुक में थोड़ा सा अलग दे रखा है एक, तो अक्सर स्टूडेंट जब यूनिट 1 पढ़ते हैं तो उसमें कंप्यूटर नेटवर्क वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैंने एक बार सोचा कि इस पर कंप्यूटर नेटवर्क का एक बार और रिवीजन करा दिया जाए आपको। तो इसको समझ लीजिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अभी आपका ऑफिस टूल्स चल रहा है, ओनली 1 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, इसमें ओनली 1 ही कंप्लीट हुआ है इसमें भी। तो इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीक में, अभी हमने सिर्फ होम टैब के बारे में बताया था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, बाकी इंसर्ट डिज़ाइन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए है कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक आपका, इसको देख लीजिए, यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है, ये एक अलग चैप्टर है, तो देख लीजिएगा इसको। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस which are able to communicate with each other and share hardware and software resources। तो कंप्यूटर नेटवर्क इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का कलेक्शन है और अदर डिवाइसेस का, जिसके थ्रू हम ईज़िली कम्युनिकेट कर पाते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। सो द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इज कॉल्ड द कंप्यूटर नेटवर्क। तो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स के कलेक्शन को ही हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। एंड टू कंप्यूटर्स सेट टू बी इंटरकनेक्टेड इफ़ दे आर कैपेबल ऑफ शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। दो कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट तभी बोला जाता है जब वो कैपेबल हों इन्फॉर्मेशन को और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब यह है कि कंप्यूटर नेटवर्क आप में आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, और उसका बेसिक पर्पस जो होता है वो ये होता है कि रिसोर्स शेयरिंग हो सके। तो रिसोर्स शेयरिंग इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि देखिए, एक एग्जांपल लीजिए, आप अभी आपकी कंप्यूटर लैब है और सपोज उसमें 20 कंप्यूटर्स हैं। तो अभी हमें प्रिंटर कनेक्ट करना है, ठीक। तो जब आप प्रिंटर कनेक्ट करोगे उसमें, तो क्या ऐसा है कि आपको 20 कंप्यूटर प्रिंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं। अगर 20 प्रिंटर्स को अगर हम लेंगे, परचेज़ करेंगे और डिफरेंट कंप्यूटर से डिफरेंट प्रिंटर्स को कनेक्ट करेंगे तो पॉसिबल है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसका एक आसान सा तरीका ये है कि देखिए, सभी कंप्यूटर से तो एक टाइम पे प्रिंटर से काम नहीं लेंगे हम। तो हम उन 20 कंप्यूटर्स को एक सिंगल प्रिंटर से, एक प्रिंटर को एक सिंगल कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे और सभी कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्किंग के थ्रू। तो उससे क्या होगा कि किसी भी कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर जो नेटवर्किंग का पार्ट होगा उस प्रिंटर को एक्सेस कर सकता है, कमांड दे सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, या एक्सेस कर सकता है उसको। तो इससे क्या होगा, इससे रिसोर्स शेयरिंग हो रही है। एक ही कंप्यूटर है, एक ही प्रिंटर है और डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, 20 कंप्यूटर्स हैं, और वो सभी कंप्यूटर्स उस नेटवर्क को, उस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट आउट के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो कॉस्ट भी इसके अंदर काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये। और इसके अंदर जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो आपका रिसोर्स शेयरिंग का है। रिसोर्स जनरली ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिसोर्स हार्डवेयर ही हो, वो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी हो सकता है, डेटा इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करना कहीं ज़्यादा आसान है कंपेरेटिवली, एक सिंपल, जब भी डिफरेंट कंप्यूटर्स हों उसके कंपेरेटिवली। तो देखिए, इसमें पहली बात तो ये डिफरेंट कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, सभी वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से हो सकते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। और इसमें रिसोर्स शेयरिंग होती है, जो भी इनका डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है, रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है। So computer network is a collection of interconnected computers and other devices which are able to communicate with each other and share hardware and software resources। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का कलेक्शन है और अदर डिवाइसेस का, जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी ईजिली शेयर कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर इज कॉल्ड द कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स के कलेक्शन को ही कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है। एंड टू कंप्यूटर्स सेट टू बी इंटरकनेक्टेड इफ दे आर कैपेबल ऑफ शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। टू कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्टेड तभी बोला जाता है जब वो इन्फॉर्मेशन शेयर और एक्सचेंज कर सकें। तो ये थी कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। ये डायग्राम आपको बता रहा है कि किस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क होता है आपका। ये देखिए, एक सर्वर है, प्रिंटर है, डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, अलग अलग तरीके से कनेक्टेड है। तो डायग्राम अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। अब ये सर्वर क्या है आपका? सर्वर एक मेन कंप्यूटर है आपका,
जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी, जिसकी आपको कहें स्पीड और स्पीड और कंप्यूटर्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा होती हैं, तो इसको सर्वर बना दिया जाता है। और बाकी सिस्टम्स इसमें क्लाइंट मशीन हम बोल सकते हैं उनको, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो होता है इसके अंदर। तो सर्वर है जिसके थ्रू मेन बेसिकली जो कंट्रोल करता है बाकी सभी सिस्टम को। अगर ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, हम मास्टर स्लेव रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं तो। और डिफरेंट कंप्यूटर्स भी आपस में डिफरेंट टाइप से कनेक्टेड हो सकते हैं, जिसको टोपोलॉजी बोला जाता है। टोपोलॉजी का मतलब है कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि आपकी राइट हैंड साइड में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड है, तो इसे रिंग टोपोलॉजी बोला जाता है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है उसे बस टोपोलॉजी बोला जाता है। तो कंप्यूटर आपस में अलग अलग तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसको टोपोलॉजी बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है टोपोलॉजी, ठीक है। और प्रिंटर कनेक्टेड है सर्वर के थ्रू, तो ईजिली इसको, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज यहाँ पे ये मिल रहा है। देखिए एक ही प्रिंटर है, उसको एक्सेस किया जा सकता है। एक मेन कंप्यूटर जिसके थ्रू और कंप्यूटर्स को एक्सेस प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है, या कनेक्टेड है जिसके थ्रू जहाँ जो इंस्ट्रक्शन दे सकता है, परमिशन दे सकता है, परमिशन ले सकता है, जिसे हम सर्वर बोलेंगे। तो यहाँ पर ये आपका मेन आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क का डायग्राम है जो बताता है कि किस तरीके से रिसोर्स शेयरिंग हो रही है, कंप्यूटर्स आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जिस कंप्यूटर आपस में डिफरेंट टाइप से कनेक्टेड हो सकते हैं, जिसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। ये टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन याद रखिएगा। तो राइट हैंड साइड में रिंग टोपोलॉजी और लेफ्ट हैंड साइड में आपकी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट होते हैं और उसमें दोनों एंड्स पर कंप्यूटर्स आपके या नोड्स आपकी कनेक्टेड होती हैं। ये तो नोड क्या होता है आपका? नोड का मतलब होता है आपका कि जो कंप्यूटिंग नेटवर्क डिवाइसेस और कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड होता है, नेटवर्क का पार्ट होते हैं, उसको हम नोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझेंगे जो हेल्प करेगी हमें कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को समझने में। तो देखिए हम अभी तक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, एक डायग्राम देखा हमने कंप्यूटर नेटवर्क किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे इंटरनेट है, तो इंटरनेट की सबसे सिंपल डेफिनेशन है, इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। डिफरेंट नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं। सब स्मॉलेस्ट डेफिनेशन है इंटरनेट की। सेकेंड आता है इंटरस्पेस। So interspace is a client-server software program that allows multiple users to communicate online with real-time audio, video and text chat in dynamic 3D environment. इंटरस्पेस पहली बात तो एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें आपके मल्टीपल यूजर्स कम्युनिकेट करते हैं ऑनलाइन, और वो भी आपके रियल टाइम ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट चैट के साथ 3D इन्वायरमेंट के अंदर। इसको इंटरस्पेस बोला जाता है। तो एक 3D इन्वायरमेंट होगा, 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट होगा जहाँ ऑनलाइन ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट चैट होगी, ठीक है। और इसमें एक से ज़्यादा यूज़र्स होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट आता है नोड्स। तो थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया था कि जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस या जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क का पार्ट होते हैं, उनको नोड्स या वर्क स्टेशन बोला जाता है। बोथ आर द सेम थिंग्स, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नोड्स या वर्क स्टेशन का मतलब है वो सभी कंप्यूटर्स जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है, और जो रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं, रिसोर्सेज में भी, सॉफ्टवेयर में भी, हार्डवेयर में भी, डेटा और सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो भी आपका कंप्यूटर्स नेटवर्क का पार्ट्स हैं उनको वर्क स्टेशन बोला जाता है, और जो डेटा इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है बैकबोन। सो बैकबोन इज अ सेंट्रल इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क जस्ट लाइक द ट्रंक ऑफ ए ट्री और द स्पाइन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो देखिए बैकबोन क्या होता है आपका? बैकबोन एक सेंट्रल इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स को कंबाइंड किया जाता है। उसी तरीके से ऐसे ट्री में ट्रंक होता है आपका, उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में स्पाइन होता है इसका। नेक्स्ट है सर्वर। तो सर्वर क्या है? सर्वर इज ए कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर इज ए कंप्यूटर होता है दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो सर्वर ही हेल्प करता है, सर्वर की थ्रू ही ये पॉसिबल है कि डेटा को शेयर किया जा सके, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके। और हार्डवेयर रिसोर्सेज में आ जाएगा प्रिंटर, मॉडेम एक्सेट्रा आ जाएगा, ठीक है। ऑन द नेटवर्क इज टर्म्ड एज अ सर्वर। तो इसको सर्वर बोला जाता है। तो सर्वर एक कंप्यूटर है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है शेयरिंग ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की। इसका मतलब रिसोर्स शेयरिंग,
सर्वर की हेल्प से ही हो पाता है आपका। तो सर्वर में भी बेसिकली 2 टाइप्स के सर्वर आते हैं, एक आता है डेडिकेटेड सर्वर और एक आता है नॉन डेडिकेटेड सर्वर। तो डेडिकेटेड सर्वर में पहले डेडिकेटेड सर्वर की बात करते हैं। डेडिकेटेड सर्वर में एक सर्वर जो होगा कम्प्लीटली सर्वर्स जॉब के लिए रिजर्व होगा, उसका काम ही यही होगा कि डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र होना है, रिसोर्सेज किस तरीके से शेयर होनी है, ये फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्वर की होगी। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल फॉलो होता है उसे बोला जाता है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। इसमें जो सर्वर होगा वो मास्टर होगा, रेस्ट जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होंगे या नोड्स होंगी वो स्लेव की तरह होंगी। इसका मतलब मास्टर से वो अपनी मास्टर परमिशन देगा उनको, या मास्टर उनको कमांड देगा और उसके अकॉर्डिंग ही डिफरेंट डिवाइसेस आपस में, डिफरेंट डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर पाती हैं। तो मास्टर के थ्रू ही हो पाता है। तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप इसके अंदर फॉलो होता है डेडिकेटेड सर्वर में। लेकिन अगर नॉन डेडिकेटेड सर्वर की बात करें तो जैसा नेम है कि एक सर्वर तो होगा इसमें, लेकिन वो फुली वो सर्वर के काम के लिए नहीं होगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यही का काम करे कि रिजर्व्ड है वो सर्वर जॉब के लिए, तो इसलिए इसे नॉन डेडिकेटेड सर्वर बोला जाता है। तो द नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स आर नॉट completely dedicated to the cause of serving. Such server can facilitate the resource sharing among workstation on a proportionally smaller scale. The small network using such server are known to as peer-to-peer network. तो देखिए ये एक छोटे लेवल पर काम करता है पहली बात तो, और ये फुली डेडिकेटेड नहीं होता सर्वर्स जॉब के लिए। ठीक है, इसका काम कम्प्लीटली ये नहीं है रिसोर्स शेयरिंग करे, स्मॉल स्केल पर काम करता है ये आपका। और इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है आपका। सर्वर आर नोन एज पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क वर्क करता है जैसे डेडिकेटेड सर्वर मास्टर स्लेव रिलेशनशिप पर वर्क करता है, तो ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप वर्क नहीं करता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क पर वर्क करता है। इसमें जो सर्वर होगा, मेन कंप्यूटर होगा, वो फुली डेडिकेटेड नहीं होगा। फुली डेडिकेटेड होगा डेडिकेटेड सर्वर में, जहाँ उसकी जॉब बिल्कुल फिक्स होगी। पर इसमें नॉन डेडिकेटेड सर्वर में आपका पार्शली डेडिकेटेड होता है, फुली डेडिकेटेड नहीं होता, और पीयर टू पीयर नेटवर्क पीयर टू पीयर कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है आपका। सो 2 टाइप्स के होते हैं। अब एक बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस आती है इसके अंदर, नेटवर्क डिवाइसेस, जो आपको पढ़ना है समझना है, जिसको बोला जाता है NIC। NIC होता है आपका, पहली बात तो NIC एक नेटवर्क डिवाइसेस है, और ये नेटवर्क डिवाइसेस में नंबर 1 पर आती है, क्योंकि अगर आपको नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो NIC का होना कंपलसरी है। NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो NIC रिप्रेजेंट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो उसको NIC बोला जाता है। और ये क्या काम करता है, इसका काम समझेंगे। NIC इज़ एन इंटरप्रेटर दैट हेल्प इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर एंड द वर्क स्टेशन। तो NIC की वजह से ही सर्वर और वर्क स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो पाता है। तो अगर आपको नेटवर्क सिस्टम को अप्लाई करना है तो NIC का होना ज़रूरी है। एनी कंप्यूटर विच हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क मस्ट हैव एन NIC इंस्टॉल इन इट। तो कोई भी कंप्यूटर जो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है उसमें NIC होना ही चाहिए। अगर NIC कार्ड नहीं है तो विदाउट NIC कार्ड नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो जितने भी नोड हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जो भी नेटवर्क का पार्ट है, नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो उन सभी में NIC का होना कंपलसरी है। अगर NIC नहीं है तो ये काम नहीं करेगा आपका। एनी कंप्यूटर विच हैज़ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क मस्ट हैव NIC इंस्टॉल। तो कोई भी कंप्यूटर जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है उसमें NIC इंस्टॉल होना चाहिए। NIC एक कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस है, ठीक है, और इसको इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर्स में, तभी ये वर्क करता है आपका। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मैक एड्रेस का। आई थिंक आपने सभी ने सुना होगा ये मैक एड्रेस क्या है। आज हम मैक एड्रेस और IP एड्रेस को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक, तो जितने भी NIC मैन्युफैक्चरर होते हैं, ये इनके पास एक फ़िज़िकल एड्रेस होता है जो NIC कार्ड को अलॉट करते हैं। इस फिज़िकल एड्रेस को ही मैक एड्रेस बोला जाता है। इसे फिज़िकल एड्रेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एड्रेस चेंज नहीं किया जा सकता अलॉट करने के बाद। तो NIC मैन्युफैक्चरर असाइन ए यूनिक फिजिकल एड्रेस टू ईच NIC कार्ड। दिस फिजिकल एड्रेस इज नोन एज ए मैक एड्रेस। तो जो NIC मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो कंपनी NIC को मैन्युफैक्चर कर रही है, जैसे इंटेल मैन्युफैक्चर कर रही है, तो एक ये यूनिक फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड कराती है NIC कार्ड को। ये यूनिक भी होगा और फिजिकल भी होगा। फिजिकल का मतलब है चेंजेबल नहीं है, यूनिक का मतलब होगा उस जैसा कोई और दूसरा और नहीं है। जो नंबर एक अलॉट कर दिएगा मैक एड्रेस, एक NIC कार्ड को अलॉट कर दिया जाएगा, वो दूसरे को अलॉट नहीं होगा।
तो दिस फिजिकल एड्रेस इज़ नोन एज द मैक एड्रेस। इस फिजिकल एड्रेस को ही मैक एड्रेस बोला जाता है। तो ये एक मैक एड्रेस का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं नीचे। बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जिसका जो फर्स्ट पार्ट है, प्रीफिक्स जिसे बोलेंगे, इंडिकेट दैट द मैन्युफैक्चरर इज इंटेल कॉर्पोरेशन। एक्चुअली फर्स्ट पार्ट बताता है इसके मैन्युफैक्चरर के बारे में कि मैन्युफैक्चरर कौन है। तो मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट कंटेन किया रहता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इंटेल का है, तो इंटेल के लिए इंटेल के थ्रू है, तो जो भी NIC कार्ड होगा इंटेल का बनाया हुआ, वो स्टार्ट होगा 00A0C9 से। तो ये इंटेल के बारे में है ये। तो फर्स्ट पार्ट मैन्युफैक्चरर की इन्फॉर्मेशन शो करता है। अगर ये चेंज है तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरर कोई और है इंटेल के अलावा। और जिसका सेकंड पार्ट होगा, ये एक यूनिक नंबर होगा जो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। इस केस में इंटेल प्रोवाइड कर रहा है इसको NIC को, जिसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा नहीं है कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं तो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर सेम नंबर को अलर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्या पता कि दूसरे मैन्युफैक्चरर ने कौन सा नंबर जनरेट किया है, फिजिकल एड्रेस जनरेट किया है। तो इसीलिए एड्रेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट तो रहेगी आपकी मैन्युफैक्चरर की डिटेल, और सेकंड रहेगा एक यूनिक नंबर, एक कोड जो आइडेंटिफाई करेगा। तो अगर सेकंड पार्ट समहाउ अगर कॉमन है भी, तो फर्स्ट पार्ट तो कॉमन होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग मैन्युफैक्चरर होगा जिसने उसे बनाया होगा। तो ये दो कंपनीज़ का सेम नहीं हो सकता। और एक कंपनी जो बनाती है NIC कार्ड को, उनके पास टोटल रिकॉर्ड रहता है कि किस नंबर का हम फिजिकल एड्रेस का हम NIC मैन्युफैक्चर कर चुके हैं। तो ये आपका एक कोड होता है, फिजिकल एड्रेस होता है आपका, जो अटैच रहता है, जिसके थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस में कंप्यूटर को ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, एक यूनिक और एक फिजिकल एड्रेस है, और ये NIC मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कराते हैं। एड्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसका जो प्रीफिक्स है उसका वो इन्फॉर्मेशन देता है मैन्युफैक्चर के बारे में, और रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन रहती है इसकी बाकी इसके यूनिक कोड के बारे में। तो ये तो हुआ मैक एड्रेस के बारे में। दूसरा आता है एक IP एड्रेस, जिसका भी नाम आपने सुना होगा, IP एड्रेस का। तो IP address is an in IP address, every machine in a network has another unique identifying number called its IP address. IP एड्रेस में भी क्या होता है कि एक यूनिक एड्रेस होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जो प्रोवाइड करा दिया जाता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो भी कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है। और ये 4 बाइट का होता है। 4 बाइट का मतलब है 32 बिट। एक बाइट में आपका 8 बिट होते हैं, तो 32 बिट का होता है। ईच ऑफ विच कैन बी नंबर फ्रॉम 0 to 255, जिसमें एक नंबर आपका 0 to 255 के बीच में होगा। 255 से ज़्यादा नहीं होगा, 0 से नीचे नहीं ले सकते, कोई नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। तो ये 4 बाइट का नंबर है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। पहला नंबर 59 है, ऑब्वियसली 255 से लेस देन है। सेकंड 177 है, ये भी 255 से लेस देन है। थर्ड 174, ये भी लेस देन है। नेक्स्ट 172, ये भी लेस देन है। तो नंबर 0 और 255 के बीच में होना चाहिए। 4 बाइट का कोड होता है। इट मीन्स इसमें आपका 32 बिट्स की ये इन्फॉर्मेशन होती है। IP एड्रेस बेसिकली एक लॉजिकल एड्रेस होता है। मैक एड्रेस एक फ़िज़िकल एड्रेस होता है। तो फिज़िकल एड्रेस एक बार जनरेट होने के बाद वो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉजिकल एड्रेस को चेंज किया जा सकता है। IP एड्रेस को चेंज किया जा सकता है, और IP एड्रेस के थ्रू कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो भी नेटवर्क का पार्ट होते हैं, ठीक है। IP एड्रेस का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस। सो IP एड्रेस ऑफ ए मशीन इज़ यूज टू आइडेंटिफाई इट। IP एड्रेस का काम मशीन को आइडेंटिफाई करना होता है। मैक एड्रेस का भी काम मशीन को आइडेंटिफाई करना होता है, पर मैक एक फिजिकल एड्रेस है जिसे प्रोवाइड कराता है आपका मैन्युफैक्चरर, जबकि IP एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है जिसे प्रोवाइड कराता है आपका या तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर आपका अगर एक लोकल लैन है या इस तरीके से। और अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिस कंपनी का भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो आपको IP एड्रेस प्रोवाइड कराएगा। तो IP एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है। IP एड्रेस चेंजेबल है, IP एड्रेस को चेंज किया जा सकता है। मगर जहाँ तक मैक एड्रेस की बात है, तो मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है जिसे NIC मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कराता है, और इसको चेंज नहीं किया जा सकता कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू ब्लॉक ए स्पेसिफिक PC to access some network resources. If we use the PC's IP address, then the PC's is not blocked permanently, as its IP address may change when it connect to the network next time. Instead, we use the PC's MAC address for this purpose. देखिए, अगर किसी कंप्यूटर को ब्लॉक करना है, कम्प्लीटली ब्लॉक करना है,
तो उसको ब्लॉक करने के लिए उसके आईपी एड्रेस को ब्लॉक करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है, चेंजेबल है। तो इसके लिए उसके मैक एड्रेस को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो मैक एड्रेस के थ्रू ब्लॉक हो जाएगा तो वो कंप्यूटिंग डिवाइस कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगी। तो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में ये डिफरेंस है। कंप्यूटर, अगर किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को कम्प्लीटली ब्लॉक करना है तो हम मैक एड्रेस का यूज़ करेंगे, आईपी एड्रेस का यूज़ नहीं करेंगे। आईपी एड्रेस को यूज़ करके ब्लॉक तो किया जा सकता है, पर आईपी एड्रेस चेंजेबल है। तो एक बार ब्लॉक करने के बाद भी उसमें अगर आप चाहते हैं तो दोबारा से नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। और जबकि मैक एड्रेस चूँकि एक फ़िज़िकल एड्रेस है, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और तो इसमें मैक एड्रेस के थ्रू अगर ब्लॉक कर दिया जाता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, तो आगे नियर फ्यूचर वो यूज़ नहीं किया जा सकता। ये आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में डिफरेंस है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों ही यूनिक एड्रेस है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है और मैक एड्रेस एक फ़िज़िकल एड्रेस है। सेकंड डिफरेंस ये है, आईपी एड्रेस को प्रोवाइड कराते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और मैक एड्रेस को प्रोवाइड कराती है एनआईसी मैन्युफैक्चरर कंपनी। सो द आईपी एड्रेस इज एड्रेस by the network administrator or the internet service provider, while the MAC address is assigned by the manufacturer। तो ये लिखा हुआ जो मैंने बताया था कि MAC एड्रेस को तो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस को आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही प्रोवाइड कराते हैं, या जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वो, जिसे आईएसपी बोला जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आप जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या वोडाफोन एयरटेल का यूज़ कर रहे हैं, तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोले जाएंगे जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये देते हैं लॉजिकल एड्रेस, जिसे हम आईपी एड्रेस बोला जाता है। और फिजिकल एड्रेस की जहाँ तक बात है तो वो तो फिर एनआईसी कार्ड मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड कराएगा। जैसे इंटेल ने अगर एनआईसी का कार्ड बनाया है तो आप उसका यूज़ किया, बनाए हुए यूज़ कर रहे हैं, तो उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक एड्रेस होगा जिसे मैक एड्रेस बोला जाता है, जिसके थ्रू उस कंप्यूटिंग डिवाइस को कंप्यूटर डिवाइस को नेटवर्क में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी कंप्यूटर को कम्प्लीटली ब्लॉक करना है कि नेटवर्क का हम पार्ट नहीं बनने देना चाह रहे, तो फिर उसके मैक एड्रेस को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया जाता है, तो वो फिर आपका एक्सेस नहीं कर पाएगा नेटवर्क को। अब बात करते हैं कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस की। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म हो गए जो अभी तक हमने समझे देखे। तो पहले जो नेटवर्क डिवाइस आती है वो आती है आपकी एनआईसी। सो इन द लिस्ट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस द एनआईसी स्टैंड ऑन द फर्स्ट प्लेस। विदाउट दिस डिवाइस नेटवर्किंग कैन नॉट बी डन। तो एनआईसी को सबसे पहले हम इसलिए रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए एनआईसी के बगैर आपका नेटवर्क आपका हो ही नहीं सकता, आप नेटवर्क इस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते। अगर आपको नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो एनआईसी कार्ड का होना ज़रूरी है। विदाउट एनआईसी नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, इसलिए फ़र्स्ट प्लेस पर रखा गया है। क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है, क्रिएट करना है, डिफरेंट कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करना है, तो सभी के पास एनआईसी इंस्टॉल होना चाहिए सभी में, ठीक है, तभी नेटवर्किंग पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द नेटवर्क एडेप्टर कार्ड, ईथरनेट कार्ड, लैन कार्ड, एंड एनआईसी अलाउज अ पीसी टू कम्युनिकेट विद अदर पीसीज। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको ईथरनेट कार्ड भी बोला जाता है, अलग अलग नेम से आता है। जनरली इसे एडेप्टर कार्ड बोला जाता है। एडेप्टर कार्ड हो गया, एनआईसी कार्ड हो गया, ईथरनेट कार्ड हो गया, लैन कार्ड बोला जाता है, कॉमन टर्म है। तो ये सभी का मतलब आपका एनआईसी से ही है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से ही है। और एनआईसी का क्या काम होता है, एनआईसी अलाउज आवर पीसी टू कम्युनिकेट विद अदर पीसीज। एनआईसी का काम ये होता है कि हमारे पीसी को दूसरे पीसीज के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली इट कन्वर्ट्स डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। A PC uses parallel data transmission technology to transmit data between its internal part, while the media that connects this PC with another PC uses serial data transmission technology. A NIC converts parallel data stream into serial data stream and vice versa. Serial data stream is converted in parallel data stream। तो उसको समझने से पहले थोड़ा एक डायग्राम देख लेते हैं। देखिए सभी कंप्यूटर के पास NIC कार्ड है, ठीक है, कनेक्टेड है, इंस्टॉल्ड है। तो दो कंप्यूटर्स को अगर कनेक्ट करना है तो दोनों के पास एनआईसी का होना ज़रूरी है, यानी नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो एनआईसी कार्ड होना चाहिए। तो जब डेटा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, या हम कहें तो फ्रॉम वन एनआईसी टू अनदर, तो डेटा ट्रांसफ़र आपका जिस फॉर्म में होता है उसे बोलते हैं सीरियल डेटा ट्रांसफ़र।
लेकिन जब डेटा NIC टू कंप्यूटर पास होगा तो उसे पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन बोलते हैं। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन मोड होता है जिसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो NI इस तरीके से ये वर्क करता है। तो कंप्यूटर टू NIC या NIC टू कंप्यूटर पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन होता है, और NIC टू NIC सीरियल डेटा ट्रांसमिशन होता है, जैसा कि फिगर में दे रखा है आपको, डायग्राम में दे रखा है आपका इसमें। तो NIC क्या काम करता है? NIC कन्वर्ट पैरेलल डेटा स्ट्रीम्स इनटू सीरियल डेटा स्ट्रीम्स एंड वाइस वर्सा। तो NIC का काम होता है पैरेलल डेटा स्ट्रीम को सीरियल डेटा स्ट्रीम में कन्वर्ट करें या सीरियल डेटा स्ट्रीम को पैरेलल डेटा स्ट्रीम में कन्वर्ट करें। तो दोनों ही काम आपके किसके होते हैं? ये NIC के होते हैं। Usually all modern PCs have integrated NICs in the motherboard. NIC are also available separately. तो जितने भी मॉडर्न PCs आते हैं सभी में NIC अवेलेबल होता है मदरबोर्ड में, ठीक है। मॉडर्न PCs में सभी में NIC होता है, और इसको अलग से भी परचेज़ किया जा सकता है। आप अलग से भी इसे परचेज़ करके लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपको नेटवर्किंग करनी है तो, और आपके पास NIC नहीं है। लेकिन जितने मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं उन सभी में NIC इनबिल्ट है। For desktop or server system, they are available in adapter format, which can be plugged into the available slots of the motherboard. तो अगर हम डेस्कटॉप सिस्टम की बात करें या सर्वर सिस्टम की बात करें तो एडाप्टर फॉर्मेट में आता है, जिसको मदरबोर्ड में एक स्लॉट में लगा दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें लैपटॉप की, तो लैपटॉप में ये आपका रहता है PCMCIe में आपका। तो फॉर लैपटॉप्स और अदर स्मॉल साइज डिवाइसेज दे आर अवेलेबल इन PCMCIe। PCMCIe की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। तो इस फॉर्मेट में रहता है ये आपका, ठीक है। तो इसको PCMCIe स्लॉट में लगाया जाता है लैपटॉप में। तो ये अलग अलग फॉर्मेट में रहता है आपका। ये अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग तरीके से जाना जाता है। ये डेस्कटॉप और सर्वर सिस्टम्स में ये एडाप्टर फॉर्मेट में रहता है, जबकि लैपटॉप के लिए PCMCIe है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बेसिकली 2 टाइप्स हैं। पहला है मीडिया स्पेसिफिक, सेकंड है नेटवर्क डिज़ाइन स्पेसिफिक। तो मीडिया स्पेसिफिक से मतलब है कि देखिए आप मीडिया कैसे यूज़ कर रहे हैं नेटवर्किंग के लिए, वायर्ड है या वायरलेस है। तो दोनों के लिए अलग अलग तरह के NIC यूज़ होते हैं। वायर्ड के लिए अलग तरह का यूज़ होता है, वायरलेस के लिए अलग तरीके का यूज़ होता है। तो वायर्ड वायरलेस में काम नहीं कर सकता, वायरलेस वायर्ड में काम नहीं कर सकता। तो सभी के लिए अलग अलग तरीके के NIC कार्ड आते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से, तो इसे बोला जाता है मीडिया स्पेसिफिक, यानी मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप वायर्ड यूज़ कर रहे हैं या नॉन वायर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड आता है नेटवर्क डिज़ाइन स्पेसिफिक। नेटवर्क का डिज़ाइन कैसा है? इट मीन्स सिंपल वर्ड्स में बोल रहे तो टोपोलॉजी क्या यूज़ हुई है, आपस में कंप्यूटर्स कनेक्टेड कैसे हैं, और सिंपल वे में समझाता हूँ इसे। तो उसके बेसिस पर भी आपके NIC कार्ड आते हैं। जैसे एक मैंने टोपोलॉजी बताई, बस टोपोलॉजी, इसमें एक केबल के थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक बताया मैंने आपको रिंग टोपोलॉजी, जिसमें केबल का कोई एंड नहीं होता और सभी कंप्यूटर्स आपस में 2 कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, तो नाइबरिंग कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। तो टोपोलॉजी अलग है। तो जैसे जैसे टोपोलॉजी बदलेगी NIC कार्ड ही बदल जाएगा। तो बस टोपोलॉजी में अलग तरह की यूज़ होता है, बाकी टोपोलॉजी में अलग तरीके की आपका ये यूज़ होगा, NIC कार्ड यूज़ होगा। तो NIC कार्ड आपका टोपोलॉजी पर भी डिफ़र करता है, या हम कहें कि नेटवर्क डिज़ाइन स्पेसिफिक भी होते हैं। तो नेटवर्क के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी मिलते हैं मार्केट में कि आप किस तरह की नेटवर्क डिज़ाइन कराना चाह रहे हो, किस तरह की टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हो। और मीडिया स्पेसिफिक भी होते हैं, वायर्ड है, वायरलेस है, इस तरीके से। तो ये कुछ डायग्राम हैं जो बता रहे हैं कि NIC कार्ड कैसा होता है। तो आपने डेफिनेटली देखा होगा, ये सभी NIC कार्ड है। लैपटॉप के लिए लिखा हुआ PCMCIe है, लैपटॉप NIC, वायरलेस NIC है, ठीक है। तो ये सभी NIC हैं। नीचे उसके है टोकनिंग NIC। टोकनिंग एक टोपोलॉजी है जिसमें ये NIC यूज़ होता है आपका। तो डिफरेंट टाइप्स के ये आपके NIC कार्ड्स हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अभी हम कुछ नेटवर्क डिवाइसेस और हैं, उसको एक बार और क्लियर कर देते हैं ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए। उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में हम बताएंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।